सुगंध को कर रही हूँ नमन। इनसे महके सदा, इनसे महके सदा गीतों का चमन। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। कलम की सुगंध सम्मानित मंच को नमन। इसके आयोजक और संस्थापक आदरणीय संजय कौशिक विज्ञात जी को नमन। और मेरी प्रिय सखी जो इस मंच को अथक प्रयासों से आगे बढ़ा रही हैं, आदरणीय नीतू विदुषी जी को भी नमन। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ पुनः हाजिर हूँ अपने रत्नों के आगार से आपके समक्ष बहुमूल्य रत्न लेकर। हम 5 तत्व हैं, मैं 5 रत्न लेकर आई हूँ। हमारे जीवन के आधार मूलभूत 5 तत्व हैं। ऐसे ही 5 रत्न लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। गोष्ठी के आगाज से पहले आइए हम माँ शारदे को अपनी चंद पंक्तियां अर्पित करते हैं। माँ शारदे की कृपा से लेखन चढ़े उतंग, माँ शारदे की कृपा से लेखन चढ़े उतंग। मसी लेखनी में भरे मन माने से छंद, मसी लेखनी में भरे मन छाए आनंद। मन छाए आनंद शब्द भी सरस बह रहे, मन छाए आनंद शब्द भी सरस बह रहे। रस सिक से भाव सुगंध और महक भर रहे, रस सिक से भाव महक और सुगंध भर रहे। इन्हीं अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं माँ वीणा पाणिनी को वंदन करती हूँ और अपने आगे के कार्य का आगाज करती हूँ। हमने माँ वीणा पाणिनी का वंदन किया। आइए हम इसी के साथ अपनी गोष्ठी का आगाज करते हैं और अपने रत्नागार से प्रथम रत्न को लेकर के मैं आपके सम्मुख आ रही हूँ। आप हैं कविराज आदरणीय अजय बैरागी जी। आप का उपनाम विरक्त है। आप मध्य प्रदेश से पधारते हैं हमारे मध्य। मैं अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और अपनी काव्य रचना से हमें अवगत कराएं। 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। दुष्कर भी संभव हो जाता, दुष्कर भी संभव हो जाता जब कर्म प्रणेता मन जाता। दुष्कर भी संभव हो जाता जब कर्म प्रणेता मन जाता। स्वाति बूंद न शत पक्ति चातक को पान करा जाता। दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता, दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता उठती भारी तभी विकलता। दृढ़ निश्चय और भाव प्रबलता उठती भारी तभी विकलता। सजन शिल्प जब कदम उठाए, सजन शिल्प जब कदम उठाए पा जाता तब वीर चपलता, पा जाता तब वीर चपलता। ऐसी ही वीरों की भरी पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय अजय जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और अपनी ओज भरी वाणी से हमें रसिक आदरणीय। नमस्कार मित्रों, मैं अजय बैरागी गाड़ासराय जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी यथार्थ का, जिन्होंने मुझे कलम की सौगंध मंच से जोड़ा। और मैं बहुत बड़ा मुरीद भी हूँ उनकी कविताओं का। बहुत अच्छी रचनाकार हैं आप और उतने ही साफ दिल की कवित्री हैं। लीजिए मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी एक छोटी सी कविता जिसका अनुवाद है विजय गान, जो शहीदों के ऊपर, हमारे देश के वीर सैनिकों के ऊपर मैंने लिखी है। थे रज चरण वे मातृ भूखे, थे रज चरण वे मातृ भूखे, निज प्राण बेदी पर धर गए। सर कटा निज मातृभू हित, बन परम वीर से खिल गए। थे रज चरण वे मातृभू के, निज प्राण बेदी पर धर गए। सर कटा निज मातृभू हित, बन परम वीर से खिल गए। थे सूरमा किंचित धरा पर, थे सूरमा किंचित धरा पर, तिरंगे सा कफन ओढ़े चले। थाम सरहदों में दुश्मनों को, थाम सरहदों में दुश्मनों को, वे घाटी के सरिया रंग चले, वे घाटी के सरिया रंग चले। वन यज्ञ की बेदी सी ज्वाला, वन यज्ञ की बेदी सी ज्वाला, निज प्राण अर्पण कर गए। आहूतियों के क्रम सजाकर, आहूतियों के क्रम सजाकर, खुद रजरक्त तोरण बन गए, रजरक्त तोरण बन गए। है नमन उन सैनिकों को, है नमन उन सैनिकों को, राष्ट्र धर्म की पताका बन गए। निज शीश को उर से धराधर, निज शीश को उर से धराधर, पा अमृत धरा पर धर गए,
पा अमृत धरा पर धर गए। है नमन उन रणबांकुरों को, है नमन उन रणबांकुरों को जो चिर निद्रा में सो गए। त्याग स्वहित का बिछोना, त्याग स्वहित का बिछोना, राष्ट्रहित की माटी में सो गए। राष्ट्रहित की माटी में सो गए। थे रज चरण वे मातृभू के, निज प्राण वेदी पर धर गए। सिर कटा निज मातृभू हित, बन परमवीर से खिल गए, बन परमवीर से खिल गए। शहीदों को नमन करता हूं और प्रारंभ करता हूं अपनी अगली रचना, जिसका उन्माद है जागरूक या जागरूकता। है जागरूक इंसान वही, है जागरूक इंसान वही जिसे खुद का भान हो। उसका जीना व्यर्थ है जो खुद से ही अनजान हो, जो खुद से ही अनजान हो। है आपके अंदर खुदा, है आपके अंदर खुदा, पहचान है थोड़ी जुदा। है आपके अंदर खुदा, पहचान है थोड़ी जुदा। आप खुद से खुद दूर हैं, अज्ञानता बस मजबूर है। आप खुद से खुद दूर हैं, अज्ञानता बस मजबूर हैं। रहम कर खुद पर जरा इंसान, रहम कर खुद पर जरा, सच पर चलकर बावरा। तुझ में है नारायण बसा, तुझ में है नारायण बसा। जीवन है बस कह कसा, जीवन है बस कह कसा। है आदमी तो आदमी के, है आदमी तो आदमी के, काम आकर आजमा। मिल जाएगा जीने का तुझको तुझी में फलसफा, तुझको तुझी में फलसफा। है जागरूक इंसान वही जिसे खुद का भान हो। उसका जीना व्यर्थ है जो खुद से ही अनजान हो, जो खुद से ही अनजान हो। जागरूकता है जरूरी, जागरूकता है जरूरी स्वयं के पहचान की। जागरूकता है जरूरी स्वयं के पहचान की। जागरूकता है जरूरी अस्तित्व के संज्ञान की। जागरूकता है जरूरी स्वयं के पहचान की। जागरूकता है जरूरी अस्तित्व के संज्ञान की। उठ खड़ा हो जाग जा, उठ खड़ा हो जाग जा, इंसानियत के काम आ। उठ खड़ा हो जाग जा, इंसानियत के काम आ। होगा खुदा भी रहनुमा, होगी खुदाई मेहरबां। होगा खुदा भी रहनुमा, होगी खुदाई मेहरबां। वरना जीवन व्यर्थ माटी, मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल जाएगा दिन। जो लिखा है वरना जीवन व्यर्थ माटी, माटी में मिल जाएगा। तू परमार्थ कर ले जहां में, तू परमार्थ कर ले जहां में, सदा के लिए बस जाएगा, सदा के लिए बस जाएगा, सदा के लिए बस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कलम की सौगंध मंच के लिए। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को मैं सादर प्रणाम नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। मैं अजय बैरागी बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। वाह अजय जी वाह, बहुत खूबसूरत, कितनी ओज भरी वाणी आपकी। आपने देशभक्ति पर जो काव्य लिखा अतुलनीय है, अतुलनीय है, बहुत ही खूबसूरत है, प्रेरणा देने वाला है और वंदनीय है। मित्रों, अब बारी आई है जयपुर राजस्थान की। वहाँ का पन्ना बहुत फेमस है। पन्ना रत्न जो है वो जयपुर राजस्थान का बहुत पन्ने का गढ़ है जयपुर। वहीं से एक कवित्री हैं जो हमारे मध्य पधारी हैं। हमारी कवित्री आदरणीय रिमझिम गुप्ता जी। आप एक सुसंस्कृत गृहिणी है। जितनी कुशलता से वो गृहभार संभालती हैं, उतनी ही कुशलता से वो लेखन का भार भी संभालती हैं। आपके सीधे सच्चे से भाव किसी का भी मन मोह लेने में समर्थ हैं, सक्षम है। आदरणीय रिमझिम गुप्ता जी, आप अपने रोचक शब्दों से मंच को सराबोर करें। मैं अपनी 4 पंक्तियों द्वारा आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सहज कहाँ है जीवन जीना, हर पल मन बसता टंका। सहज कहाँ है जीवन जीना, हर पल मन बसता टंका। गलत सही सब और बिखरता, गलत सही सब और बिखरता, मन भर जाती है शंका। गलत सही सब और बिखरता, मन भर जाती है शंका। जले लंक के सब पर कोटे, जले लंक के सब पर कोटे, लाख समान जली लंका। जले लंक के सब पर कोटे, लाख समान जली लंका। सिंधु बिंदु सा लक्षित होता, सिंधु बिंदु सा लक्षित होता, लगता कितना बेढंगा, लगता कितना बेढंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय रिमझिम जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपनी कविता का पाठ करें। आदरणीय रिमझिम जी। सर्वप्रथम मां शारदा को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ
इस मंच पर मेरे साथ शिरकत कर रहे सभी कवि मित्रों को नमन करती हूँ। मैं रिमझिम गुप्ता कलम की सुगंध से आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा और अपना काव्य पाठ सुनाने का मौका दिया। मेरी पहली कविता का शीर्षक है माँ की चूनर। मेरी माँ अक्सर चुंदड़ी की साड़ी पहना करती थी। मेरी माँ अक्सर चुंदड़ी की साड़ी पहना करती थी। लाल पीले रंगों से सजी वो साड़ी, लाल पीले रंगों से सजी वो साड़ी माँ को बहुत प्यारी थी। बचपन से ही माँ को इन्हीं रंगों में सजा हुआ देखा था मैंने। बचपन से ही माँ को इन्हीं रंगों में सजा हुआ देखा था मैंने। वो चुंदड़ी की साड़ी पहन, मांग में सिंदूर, माथे पर सिंदूरी बिंदिया सजा बहुत प्यारी लगती थी। वो चुंदड़ी की साड़ी पहन, मांग में सिंदूर और माथे पर सिंदूरी बिंदिया सजा बहुत ही प्यारी लगती थी। गनगौर सी सजी वो गौरा माँ सी लगती थी। गनगौर सी सजी वो गौरा माँ सी लगती थी। जब मैं बड़ी हुई तो माँ ने मुझे भी एक चूनर दे अपने रंग में रंग लिया। जब मैं बड़ी हुई तो माँ ने मुझे भी एक चूनर दे अपने रंग में रंग लिया। बोली, ले ले बेटा, पता नहीं फिर तुझे चूनर दिलाने के लिए मैं रहूं न रहूं। ले ले बेटा, पता नहीं फिर तुझे चूनर दिलाने के लिए मैं रहूं न रहूं। उस समय माँ की इस बात से मैं बहुत नाराज हुई। उस समय माँ की इस बात से मैं बहुत नाराज हुई, पर माँ का कहा सच हो गया। माँ का कहा सच हो गया। वो चूनर मेरे लिए अनमोल हो गई। वो चूनर मेरे लिए अनमोल हो गई। प्रभु का निर्णय देखो, माँ लाल चूनर में ही इस दुनिया से विदा हो गई। प्रभु का निर्णय देखो, माँ लाल चूनर में ही इस दुनिया से विदा हो गई। माँ की पसंद अंत समय तक उसके साथ रही। माँ की पसंद अंत समय तक उसके साथ रही। मैं बहुत बार माँ जैसी सजी, पर वो बात ना आ पाई। चेहरा तो माँ से मिला, पर ममता का नूर नहीं ला पाई। माँ की ममतामयी चूनर के आंचल से अपने बच्चे ही नहीं, सारे परिवार के बच्चों को ममता की छांव थी। माँ के ममतामयी चूनर के आंचल से अपने बच्चे ही नहीं, सारे परिवार के बच्चों को ममता की छांव थी। वो ममता की नदी थी जो स्वयं सबके मन के किनारों को, वो ममता की नदी थी जो स्वयं सबके मन के किनारों को अपने स्नेह से सींचा करती थी। आज भी जब माँ की दी हुई लाल चूनर पहनती हूँ तो माँ की बाहों में लिपटा हुआ सा महसूस करती हूँ। आज भी जब माँ की दी हुई चूनर पहनती हूँ तो अपने आप को उसकी बाहों में लिपटा हुआ सा महसूस करती हूँ। मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है शब्द अब रिश्तों पे वो असर नहीं डालते। शब्द जाया हो जाते हैं, किसी के दिल में पनाह नहीं पाते। शब्द जाया हो जाते हैं, किसी के दिल में पनाह नहीं पाते। शब्द दिल तक आ भी जाएं तो दिल दुखा ही जाते हैं। शब्दों में अब जज्बात नहीं मिलते, बस तकल्लुफ ही रह जाती है। शब्द अब दिल से दिल तक रास्ते नहीं बनाते। शब्द इस कदर चाशनी में डूबे रहते हैं, शब्द इस कदर चाशनी या कड़वाहट में डूबे रहते हैं कि अपना खालिसपन ही खो बैठते हैं। शब्द इस कदर चाशनी या कड़वाहट में डूबे रहते हैं कि अपना खालिसपन ही खो बैठते हैं। शब्द आज के दौर में बेमाने हो गए हैं। अब दोस्तों से गुफ्तगू करके भी सुकून नहीं आता। दिल हर शख्स से पर्दा रखता है, पर शब्द बेतकल्लुफ रिश्तों में काम नहीं आते। वहाँ खामोशी भी बोलती है। खुदा तूने जिसे बेतकल्लुफ रिश्ते दिए हैं, आज वही दौलतमंद है। इसी काव्य पाठ के साथ अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ।
आपने इतनी खूबसूरत रचनाओं का हमने बताया, इतनी सरल और सहज शब्दों का जो आपने रसास्वादन कराया। साधुवाद, साधुवाद आपका। बहुत सुंदर आपकी रचना थी। आइए मित्रों, अब हम आपको एक बड़े नगीने से मिलवाते हैं, शहर बम्बई से। बिल्कुल आप जानते हैं शहर बम्बई का नगीना हीरा जो है वो बहुत विख्यात है। शहर बम्बई जो है वो हीरे के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। दमक ऐसी कि आंखें चुंधिया जाए और शीतल इतना कि दिल को करार आ जाए। ऐसी ही सरल सरस मातृ स्वरूपा गृहिणी कवित्री आदरणीय उर्मिला सिंह जी को मैं अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जीवन लाक्षागृह के जैसा, जीवन लाक्षागृह के जैसा कदम कदम पर है धधका। जीवन लाक्षागृह के जैसा कदम कदम पर है धधका। चौकन नामन सहज कहाँ हो, चौकन नामन सहज कहाँ हो, यदा कदा मन का होता। चौकन नामन सहज कहाँ हो, यदा कदा मन का होता। कोरा सा मन भाव चटकता, कोरा सा मन भाव चटकता, आज कहाँ सा वह जाता। कोरा सा मन भाव चटकता, आज कहाँ वो सह पाता। फिसले गिरे चहुं ओर फैलता, फिसले गिरे चहुं ओर फैलता। रूप स्वरूप ना रख पाता, रूप स्वरूप ना रख पाता। ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को सहजता से जी जाने वाली 70 वर्षीय आदरणीय उर्मिला सिंह जी को बम्बई से जो है आपको मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आए, अपने अनुभव भरी लेखनी से हमें भी अनुभव प्रदान करें। आदरणीय उर्मिला सिंह जी, सादर। मैं उर्मिला सिंह माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ तथा कलम की सुगंध के संस्थापक संयोजक संजय कौशिक जी को अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सम्माननीय नीतू ठाकुर जी को भी प्रणाम करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी की मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस मंच से मुझे जोड़ा है। उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी कविता आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। उससे पहले 2 शब्द कहना चाहूँगी 2 लाइनों में, तो सुनिए। आज के माहौल को देखते हुए, जहाँ की हर समय युद्ध की बातें चल रही हैं, उसी से जुड़ी हुई मेरी ये 2 पंक्तियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा कि शांति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, क्रांति भी चाहिए। शांति भी चाहिए, क्रांति भी चाहिए, जिंदगी में दोनों का समन्वय होना चाहिए। शांति भी चाहिए, क्रांति भी चाहिए, पर जिंदगी में दोनों का समन्वय होना चाहिए। और 2 लाइनें हैं कि फूल भी खिले, फूल भी खिले, कलियां भी हंसें, फूल भी खिले, कलियां भी हंसें। शाखों पर बैठे परिंदे, शाखों पर बैठे परिंदे भी उड़ें, शाखों पर बैठे परिंदे भी उड़ें, पर वृक्षों की हत्या नहीं होनी चाहिए, वृक्षों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और धूप की तपन तो चांद की शीतलता भी चाहिए, धूप की तपन तो चांद की शीतलता भी चाहिए। पतझड़ हो तो मधुमास का गान भी चाहिए, पतझड़ हो तो मधुमास का गान भी चाहिए, पर इंसान के हृदय में नफरत का भाव नहीं चाहिए, नफरत का भाव नहीं चाहिए। इसके बाद मैं अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। ये जिंदगी पर है कि जिंदगी में कुछ तय नहीं, कब क्या हो जाए क्या न हो जाए, इसलिए जिंदगी जितने दिन है उसको जी भर करके जीजिए, मतलब जी भर करके उसका आनंद उठाइए। तो सुनिए, शीर्षक है तय कुछ नहीं जिंदगी, तय कुछ नहीं जिंदगी। तय कुछ नहीं जिंदगी, प्यार की बातें करें, तय कुछ नहीं जिंदगी, प्यार की बातें करें। नजरों बहारों फूलों की बातें करें, नजरों बहारें फूलों की बातें करें।
आंखों में सपने सुहाने लिए चल पड़े, आंखों में सपने सुहाने लिए चल पड़े, मुकम्मल सफर लौटने की न बातें करें, मुकम्मल सफर लौटने की न बातें करें, लौटने की न बातें करें, तय कुछ नहीं जिंदगी प्यार की बातें करें, प्यार की बातें करें। उमंग से भरे, उमंग से भरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ते रहें, उमंग से भरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ते रहें, बाहों में आकाश, बाहों में आकाश चाहत यही करते रहें, बाहों में आकाश चाहत यही करते रहें, इधर की उधर की न बातें कर साथिया, इधर की उधर की न बातें कर मितवा मेरे, प्रीत की गीत, प्रीत के गीत सांस की ताल में सुनते रहें, प्रीत के गीत सांस की ताल में सुनते रहें, तय कुछ नहीं जिंदगी प्यार की बातें करें। पलों के फूल, पलों के फूल वक्त की शाख पर लगते रहें, पलों के फूल वक्त की शाख पर लगते रहें, हम गुजरे जिधर से राहें मुस्कुराने लगे, हम गुजरे जिधर से राहें मुस्कुराने लगे, प्यार की मैं ऐसे पिला दे हमें साथिया, प्यार की मैं ऐसी हमें पिला दे साथिया, झूम कर चले सुरूर उसका न उतरे कभी, झूम कर चले सुरूर उसका न उतरे कभी, तय कुछ नहीं जिंदगी प्यार की बातें करें, प्यार की बातें करें। आज जी भर जिए, आज जी भर जिए वक्त भी रश्क करता रहे, आज जी भर जिए वक्त भी रश्क करता रहे, रात रानी सा प्यार दिल में महकता रहे, रात रानी सा प्यार दिल में महकता रहे, आज जी भर जिए वक्त भी रश्क करता रहे, रात रानी सा प्यार दिल में महकता रहे, दिल में महकता रहे। भूल जाएं दुनिया के रंजो गम, भूल जाएं दुनिया के रंजो गम पल दो पल, भूल जाएं दुनिया के रंजो गम पल दो पल, ओस में घुली प्रेम की डली आंखों से पीते रहें, ओस में घुली प्रेम की डली आंखों से पीते रहें, तय कुछ नहीं जिंदगी प्यार की बातें करें, प्यार की बातें करें, तय कुछ नहीं जिंदगी प्यार की बातें करें, मुकम्मल सफर लौटने की न बातें करें, प्रीत की गीत, प्रीत की गीत सांस की ताल पर सुनते रहें, आंखों में घुली प्रेम की डली आंखों से पीते रहें, आंखों से पीते रहें, तय कुछ नहीं जिंदगी प्यार की बातें करें, प्यार की बातें। क्या बात रंजना जी, क्या बात। आपके शब्द, आपका अनुभव लेखनी में बिल्कुल वाचाल है, एकदम सशक्त भाव आपने लेखनी में व्यक्त किए, साधुवाद। अब मैं अपने चौथे रत्न को आप लेकर आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हो रही हूँ। आप छत्तीसगढ़ से आती हैं, आदरणीय सुनीता अग्रवाल जी, आप एक अध्यापिका भी हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा रत्न फेमस है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सुनीता जी स्वयं खुद एक रत्न है मेरे लिए। अपनी झोली में से मैं उसी रत्न को आपके सम्मुख निकाल रही हूँ। आप लाजवाब और पुरजोर लेखिका हैं, आप बहुत सशक्त और ओज भरी वाणी में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। आपको मैं सुनीता जी, आपको मैं अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सहज सलोने सभी भाव को, सहज सलोने सभी भाव को, आते जाते मोह भरे, सहज सलोने सभी भाव को, आते जाते मोह भरे, शूल तो जीवन का अंग है चाहे कितने जतन करे, शूल तो जीवन का अंग है चाहे जितने जतन करे, माला गुंथन भूल गई वो, माला गुंथन भूल गई वो, पर जाने क्यों भूस रही, माला गुंथन भूल गई वो, पर जाने क्यों बूथ रही, मोती माणक सी यादों को बंद पिटारी खोल रही, मोती माणक सी यादों की बंद पिटारी खोल रही। ऐसे ही माणक, मोती और माणक जैसे रत्न को मैं आपके सामने आप प्रस्तुत कर रही हूँ। आदरणीय सुनीता अग्रवाल जी, आप मंच पर आएं और अपने अनमोल शब्दों द्वारा, अपनी काव्य रचना द्वारा
मंच को सम्मान आदरणीय सुनीता। नमस्कार। सम्मानी मंच पर शिरकत कर रहे सभी कविजनों को मैं सुनीता अग्रवाल कलम की सुगंध मंच से डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मैम हमें इस मंच से जोड़ा, प्रोत्साहित किया। इस काव्य मंच में आपके योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बहुत आभार आपका। मेरी आज की कविता का शीर्षक है सावन की पहली फुहार। एक पिया वियोगिनी विरहिणी किस तरह अपने मन के भाव व्यक्त करती है, सुनिएगा। सुनो सुनो ना, थोड़ी देर के लिए आसमां से उतर आओ ना। सुनो थोड़ी देर के लिए आसमां से उतर आओ ना। आज मन बहुत उदास है, आज मन बहुत उदास है। बातें बहुत सी मन में, बातें बहुत सी मन में, कहने को कुछ खास है। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। देखो देखो घिरने लगी घटाएं कारी, देखो घिरने लगी घटाएं कारी। मैं भी होने लगी बावरी। तुम बन के फुहार, तुम बन के फुहार बरस जाओ ना। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। आओ आओ पल भर बैठे, आओ पल भर बैठे हम साथ। आओ पल भर बैठे हम साथ, लेकर एक दूजे के हाथों में हाथ, लेकर एक दूजे के हाथों में हाथ। जितने भी शिकवे हैं, जितने भी शिकवे हैं मुझसे, खुलकर कह जाओ ना, खुलकर कह जाओ ना। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। मुद्दत हुई एक दूजे की आंखों में झांके, मुद्दत हुई एक दूजे की आंखों में झांके। मिट जाएंगी सारी शिकायतें। क्षण भर को अपने आगोश में ले लो ना, क्षण भर को अपने आगोश में ले लो ना। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। जब रूठ कर चले गए हमसे, जब रूठ कर चले गए हमसे, बच्चे छौने से थे। जब रूठ कर चले गए हमसे, बच्चे छौने से थे। आज ढल गए तुम्हारी ही कद काठी में, आज ढल गए तुम्हारी ही कद काठी में। आओ दो घड़ी देख जाओ ना, आओ दो घड़ी देख जाओ ना। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। सुलगती हुई विरह की रातें, सुलगती हुई विरह की रातें, तब तक करती तन मन। सुलगती हुई विरह की रातें, तब तक करती तन मन। इन दग्ध अधरों को अपने अधरों का जाम दे जाओ ना। इन दग्ध अधरों को अपने अधरों का जाम दे जाओ ना। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। बेरंग हो गई जिंदगी तुम बिन, बेरंग हो गई जिंदगी तुम बिन। तन्हा नहीं कटते रात और दिन, तन्हा नहीं कटते रात और दिन। वैधव्य के इस स्यातन मन को, वैधव्य के इस स्यातन मन को, फिर सिंदूरी कर जाओ ना, फिर सिंदूरी कर जाओ ना। थोड़ी देर ही सही आसमां से उतर आओ ना, आसमां से उतर आओ ना। धन्यवाद। बहुत खूब सुनीता जी, आपके शब्द, आपकी वाणी दोनों हृदय का है रहे। आभार आपका। अब जरा संभल कर बैठे मित्रों। अब मेरे जिस आखिरी रत्न की बारी है, वो रत्न बहुत हल्का फुल्का नहीं है, मैंने विदेश से मंगवाया है वो रत्न आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप उस रत्न को बहुत अच्छे से पहचानते भी और जानते भी हैं। अब जरा संभल के तो बैठे। इस कलम की सुगंध में रचा बसा
उतना ही जितना मेरे अंतर मन में रचा बसा है वो रत्न। आदरणीय गीतांजलि मित्तल अनकही जी, आदरणीय गीतांजलि मित्तल अनकही जी, यथा नाम तथा गुण नहीं कहूंगी। कभी वो बहुत अनकही सी गुमसुम सी मौन रहती थी, अब बहुत वाचाल है। अब अनकही नहीं, वो कही कही ही हो गई हैं। आज हम उसी मौन को का वाचाल रूप सुनेंगे। अपनी परम प्रिय सखी आदरणीय गीतांजलि मित्तल जी को मैं अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। किरण झांकती भोर जगाती, किरण झांकती भोर जगाती, रोके रोके नहीं रुक पाती। किरण झांकती भोर जगाती, रोके रोक नहीं रुक पाती। घाटी गुफा अनगढ़ पथरीले, घटा घोप का गहर घराती। घाटी गुफा अनगढ़ पथरीले, घटा घोप का गहर भराती। अंधकार कब रुक पाता है, अंधकार कब रुक पाता है, नतमस्तक स्वयं होता है। अंधकार कब रुक पाता है, नतमस्तक स्वयं होता है। उजली बहुत क्षीण सी रेखा, उजली बहुत क्षीण सी रेखा, हृदय पिपासा सब हरता है, हृदय पिपासा सब हरता है। ऐसे ही सिक्त भाव को लेकर के आ रही हैं हमारे मंच पर आदरणीय गीतांजलि जी। मेरी दिल अजीज सखी हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आदरणीय गीतांजलि मित्तल जी, कैलिफोर्निया अमेरिका से सादर मंच पर आप आए और अपनी लेखनी द्वारा हमें रस सिक्त करें। आदरणीय गीतांजलि। नमस्कार मित्रों, मैं गीतांजलि अनकही एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कलम की सुगंध छंदशाला मंच के माध्यम से। इस मंच का हर कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और सरस हुआ करता है और इसमें प्रतिभागिता स्वयं में एक सौभाग्य है। आभारी हूँ मंच के संचालकों की, गुरुदेव विज्ञात की, जिनकी संचालन में, जिनके मार्गदर्शन में हम सब अपनी लेखनी चलाया करते हैं। आज की कविता की विधा है नवगीत और इसका विषय है विरहन नारी जिसके पति बहुत दिन में लौट कर आए हैं। सुनिए। कौन ऋतु तुम आए हो पिया, करूं किस पुष्प से अभिनंदन। बीत चुका मधुमास साजना, हैं सूख चुके सब वनोपवन। कौन ऋतु तुम आए हो पिया, करूं किस पुष्प से अभिनंदन। जब यौवन में पाँव धरा था, झरता मकरंद झुक डाली। श्वास सुवासित चैत्र पवन सी, रोम रोम सुर भी मतवाली। कहाँ पिया उस ऋतु में तुम थे, अंग अंग जब महका चंदन। बीत चुका मधुमास साजना, हैं सूख चुके सब वनोपवन। जब सावन की पड़ी फुहारें, घटा आकाश उतरी श्यामल। जब सावन की पड़ी फुहारें, घटा आकाश उतरी श्यामल। रात रात जब नींद नाती, करता विरह तन मन घायल। बीते वर्ष करते प्रतीक्षा, न कान पड़ा तब मम क्रंदन। बीते मास करते प्रतीक्षा, न कान पड़ा तब
मम क्रंदन। बीत चुका मधुमास साजना, है सूख चुके सब वन उपवन। पतझड़ से अंतस कानन में, वसंत कहाँ से कहो छाए। झरे पात जो गिरे भूमि पर, गंध चित्त किस उनकी भाए। कहती मन का ताप विरहनी, धर चरणों पर सिर कर वंदन। कहती मन का ताप विरहनी, धर चरणों पर सिर कर वंदन। बीत चुका मधुमास साजना, है सूख चुके सब वन उपवन। कौन ऋतु तुम आए हो पिया, करूं किस पुष्प से अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत लाजवाब लाजवाब, अप्रतिम अप्रतिम गीतांजलि जी, अप्रतिम। आपकी लेखनी, आपके शब्द हमेशा से ही मुझे सिक्त करते हैं, हमेशा से ही मेरे दिल अजीज रहे हैं। वो निशब्द हो जाती हूँ मैं कई बार आपकी लेखनी को सुनकर, पढ़कर। आपके बारे में जितना कहूँ उतना ही बहुत अधिक होगा। यहीं पर साधुवाद कह के ही मैं विराम देती हूँ अपनी इस बात को। आइए मित्रों, मेरे रत्नागार के 5 रत्न आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत कर दिए। आपको हमारे रत्नों की छटा कैसी लगी जरूर बताएं। लेखन एक प्रक्रिया है, लेखन एक प्रक्रिया है और आपके कमेंट्स, आपके विचार प्रतिक्रिया है। जब तक किसी भी प्रक्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रक्रिया संवरती नहीं, सुधरती नहीं, आगे नहीं बढ़ती, उत्थान नहीं पाती। इसलिए हम चाहेंगे आप हमारे लेखन को पढ़ें, सुनें, समझें और प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट्स अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। आपकी प्रतिक्रिया जो होती है वही हमारी गोष्ठियों को संवारती है, सजाती है और परवान चढ़ाती है। मित्रों, लेखन क्या है ये हमारे आदरणीय विज्ञान जी ने एक बार हमें गद्य में समझाया था। मेरे मित्रवत गुरु हैं, वो मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। मैं उनका मित्रवत ही सम्मान करती हूँ और बहुत अजीज हैं वो मेरे। उन्होंने गद्य में बताया था लेखन क्या है। मैंने उनकी उस गद्य प्रक्रिया को अपनी कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। मुलायजा फरमाए कि लेखन क्या है, अभिव्यक्ति क्या है। जब भावों का आवेग निरंतर मन द्वारे पर दस्तक देता, जब भावों का आवेग निरंतर मन द्वारे पर दस्तक देता, लेखन एक विवशता बनकर प्रसव वेदना सा तड़पाता। भावों का आवेग निरंतर मन द्वारे पर दस्तक देता, लेखन एक विवशता बनकर प्रसव वेदना सा तड़पाता। मन में फैली अनकही व्यथा, बेचैन हदों को छू छू जाती। मन में फैली अनकही व्यथा, बेचैन हदों को छू छू जाती। तब उठा कलम में द्वार खोलती, शब्द शब्द कर भाव जोड़ती। तब उठा कलम में द्वार खोलती, शब्द शब्द कर भाव जोड़ती। जन्म तभी लेती अभिव्यक्ति, चिंतन और मनन की संतति। जन्म तभी लेती अभिव्यक्ति, चिंतन और मनन की संतति। ऐसी तरह लेखन जो है वो चिंतन और मनन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अपने इन्हीं भावनाओं के साथ, अपने इन्हीं अभिव्यक्ति के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आपके मन से विराम लेती हूँ। फिर किसी शाम अपने रत्न आगार से और नए रत्न लेकर के आपके सम्मुख आऊंगी। घर में रहें, स्वस्थ रहें, संस्कार में आप भी रहें और बच्चों को भी संस्कार दें। ये संस्कार ही
हमारी धरोहर है जो हम अपने बच्चों को दे जाएंगे। सादर नमन, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आप सभी का वंदन करती हूँ।